अगर आप ये वाला केस देखेंगे जो यहाँ पे हम हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हमें एक एलाइलिक अल्कोहल है, इसको ट्रीट करना है HBr के साथ जो कि एक एसिड है। तो अगर आप देखोगे कि पहले केस में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो HBr है ये प्रोटॉन डोनर होता है क्योंकि ये एसिड है। तो ये H प्लस देगा और जैसे जैसे ही H प्लस देगा तो H प्लस के लिए ये जो H प्लस है इसके लिए अब दो पॉसिबिलिटीज़ है। या तो ये डबल बॉन्ड के पास जाए और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डबल बॉन्ड है या उस पे अटैक हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो OH पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उससे अटैक हो जाए H प्लस पे। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ पे देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर अप्रोच है। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि इस वाले केस पे हो जाता है पहले अटैक, अगर हम एज्यूम करें कि डबल बॉन्ड पे अटैक होता है, तो लेट अस एज्यूम कि वो ऐसे बनता है। कैसे? कि जब डबल बॉन्ड पे अटैक होगा तो इट वुड ट्राई टू फॉर्म द मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है? तो OH यहाँ रहेगा, तो ये जो H है तो इस वाले कार्बन से अटैच होगा और यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, तो कार्बोकेटायन यहाँ बनता है और ये है H, ठीक? जो HBr से आया है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो OH है, इसके पास से H प्लस जाए और इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाए, ठीक? तो उस वाले केस में कुछ ऐसा होगा, OH2 बनेगा और ऐसे आ जाएगा जो कि आगे जाके फिर वो वाटर का लॉस होगा और वहाँ पे हमें एलाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा। तो अगर आप देखोगे कि इन दोनों केसेस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में, जो नीचे वाला कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए रिएक्शन इस पाथवे के थ्रू जाती है। तो जनरली यही कन्फ्यूजन हमें रहता है कि अगर डबल बॉन्ड भी दिया हो और फिर उसके साथ OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा हो, ठीक? तो वहाँ फिर हम प्रोटोनेशन किस जगह करें? तो जनरली यही होता है क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, उसी रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो कम होगा, ठीक है? क्योंकि ये बन इस कार्बोकेटायन की बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट इस वाले से एनर्जी में कम होगी, इसीलिए यहीं से रिएक्शन हो जाती है। और लार्जली यू कैन से कि ये ज़्यादा बेटर इंटरमीडिएट है, स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन इस पाथवे से जाती है। अब दूसरा केस इम्पोर्टेंट होता है इस वाले क्वेश्चन में कि अगर हम अब जो कि हमने देखा कि प्रोटोनेशन इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की होगी जो लगा है इस पे। तो पहली जो स्टेप इसमें होती है इट इज़ रिवर्सिबल बिकॉज़ इट कैन यू नो जो Br है इट इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल, इट कैन टेक अवे द हाइड्रोजन फ्रॉम दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल टू फॉर्म द दिस एलाइलिक अल्कोहल बैक। तो इसीलिए पहला स्टेप रहता है रिवर्सिबल। तो उसके बाद क्या होता है कि जब इस पे यहाँ से H पॉजिटिव आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे अटैक करेगी। और एक और नॉर्म जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म्स का है इट इज़ दैट आपको एरो हमेशा वहाँ से उठाना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। मनी ऑफ अस शो इट लाइक दिस कि हम यहीं से जाते हैं ऐसे अटैक कराने, जो कि सही तरीका नहीं है। क्योंकि कन्वेंशन ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे है, एरो का जो बैक एंड होगा वो वहाँ से होगा और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, जिस एम्प्टी ऑर्बिटल में जा रही है या जिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जा रही है, वहाँ से पे एरो का हेड होना चाहिए, ताकि ये क्लियर लगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती कहाँ से कहाँ है। तो यहाँ यहाँ पे प्रोटोनेशन जो होती है वो होती है OH2 की, अब ये बनता है प्रोटोनेटेड एलाइलिक अल्कोहल। तो उसके बाद जो दूसरा सेटअप होता है वो है लॉस ऑफ वाटर, ठीक है? वो ऐसे होता है और उसके बाद जो बनता है इट इज़ एन एलाइलिक कार्बोकेटायन। अब चूंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो इट गेट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब ऐसे रेजोनेंस पॉसिबल है इसमें, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सो दीज आर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल जो आप देखते हो, एलाइलिक कार्बोकेटायन जो है। अब यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसका होगा? ब्रोमाइड का, Br नेगेटिव का।
अब पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इसको यहीं पे दिखाता हूँ कि बी आर नेगेटिव जो है वो या तो इस वाले सेंटर पे अटैक करेगा, या ये बी आर, दूसरा बी आर नेगेटिव, या एक ही बी आर नेगेटिव के दो ऑप्शंस है, दैट इट कैन ईदर गो टू दिस कार्बन, ठीक है, जो कि ये वाला कार्बन है, और या इस वाले टर्मिनल कार्बन पे होगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उस पे जाएगा। तो अब मेजर प्रोडक्ट हमें लगता है कि शायद ये वाला बने, क्योंकि ये कार्बोकैटायन जो है ये ज़्यादा स्टेबल है। बट इज इट सो? द आंसर इज नो, एंड दिस इज द कैच ऑफ द रिएक्शन, कि ऐसा हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब हम फिर देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, फिर एक पहले हम देखते हैं चार्ज किस में ज़्यादा है, फिर उसके बाद देखते हैं ऑक्टेट या बॉन्ड्स किस में ज़्यादा है, फिर हम उसके बाद देखते हैं, अगर हम सीक्वेंस में जाएं तो उसके बाद हम देखते हैं कि चार्ज लोकेशन क्या है, किस वाले एटम पे चार्ज है, और उसके बाद हम देखते हैं कि चार्ज सेपरेशन कितनी है, दूरी कितनी है अपोजिट चार्जेस की, जितना क्लोज होंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, ठीक। और फिर हम लास्ट में देखते हैं कि अगर इन सब से हमें डिसाइड नहीं हो रहा है कि स्टेबिलिटी क्या है, तो फिर हम लास्ट में देखते हैं जो इंटरमीडिएट बन रहा है सब, जैसे कि यहाँ पे कार्बोकेटायन की हम इन दोनों की स्टेबिलिटी अगर हम देखें, तो लास्ट वाला फैक्टर जो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, इट इज़ सेकेंडरी कार्बोकेटायन, क्योंकि ये दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, ठीक। और यहाँ पे क्योंकि इसके पास भी रेजोनेंस है, इसके पास भी, इसके पास फिर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, जिसे हम सेकेंडरी इसीलिए बनता है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो सेकेंडरी इन द सेंस दैट इट इज़ बाउंड टू टू कार्बन्स इन दैट सेंस, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब जो कि हाइपर कंजुगेशन कर सकता है इमीडिएट, अगर हम सिर्फ यही फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स मानते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इट एग्जिस्ट एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। सो अगर हम इन दोनों वाले स्ट्रक्चर जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इनकी स्टेबिलिटी पे बात करें, तो ये वाला ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल है नीचे वाले के कंपैरिजन में। सो व्हाट हैपन्स हियर इज दैट जो बी आर नेगेटिव है ये इस पे ना अटैक करके यहाँ से अटैक करता है, जो साइड पे अटैक होता है, इट इज़ लाइक दिस। तो ये वाला प्रोडक्ट जो है, जो हमें लगता है कि ये माइनर बनना चाहिए, यही अराउंड 80% बन जाता है, यही मेजर है। एंड द कैच ऑफ दिस रिएक्शन इज कि इसका आंसर आता है स्टीरिक हिंड्रांस से, स्टीरिक हिंड्रांस से। और एलाइलिक वाले केसेस में हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि इट इज़ द स्टीरिक हिंड्रांस विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्टेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे कार्बोकेटायन अटैक करेगा देयर वुड बी सम हिंड्रांस फ्रॉम दिस CH3 ग्रुप, बट हियर देयर इज ओनली वन ग्रुप, और यहाँ पे दो ग्रुप इसकी हिंड्रांस है, ठीक है, प्लेनर होने के बावजूद भी ये कुछ ना कुछ ऑब्वियसली रिपल्सन करेंगे, ठीक है, ये हाइड्रोजनस, दैट इज वाई दैट द मोस्ट ऑफ द अटैक ऑकर्स ऑन दिस, क्योंकि ये रिएक्शन जो है फिर इट इज दैट द ब्रोमाइड आयन जो है इट attacks at this terminal carbocation faster compared to this secondary center where it faces steric hindrance, that is why 80% ये बनता है। और यही इस रिएक्शन की मतलब इम्पोर्टेंस है कि हमें यूजुअली हमें इसमें नहीं फंसना है कि वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होता है, दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट विच इज़ अराउंड 80%। और ये जो है जो हमें लगता है कि यही होना चाहिए, ठीक, इट इज़ ओनली अबाउट 20%, ठीक है। सो